एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ। आप भी आइए वहाँ पे, देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। मेरा नाम प्रवाद चौहान गुज्जर। कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया, जब से मोदी साहब आए तो बिल्कुल बढ़िया है। लोगों से जो पत्थरबाजी थी वो बंद हो गई है। पत्थरबाजी मोदी साहब ने उनके हाथों से छीन के और लैपटॉप दिए हैं बच्चों के हाथों में, कॉपी पेंसिल दी है बच्चों के हाथों में। क्या बात करते हो आप? कहने से बदल गया सब कुछ? बिल्कुल बदला है इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर ने, हिंदुस्तान नहीं बदला, जम्मू कश्मीर नहीं बदलता है, पूरा हिंदुस्तान। इवन के मोदी ने पूरे वर्ल्ड को हाथ में लिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड को ऐसा हाथ में लिया। पहले क्या था जम्मू कश्मीर में जो अब हो गया मोदी के आने से? बिल्कुल, पहले बमबारी होती थी, हम सिसक के जी रहे थे जम्मू कश्मीर में। आज हम खुले मैदान में, जैसे खुले मैदान में कोई घूम रहा है ऐसे हम घूम रहे। टूरिज्म जो है वो इस वक्त बढ़ावा दे रहा है, हम शांति से रह रहे हैं वहाँ पे। अगर सुकून है तो आज मोदी सरकार में सुकून है। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। ऐसा मोदी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया है। मोदी साहब जब से आए हैं सुकून है, अमन है, चैन है, भाईचारा है, सब कुछ है। और कश्मीर में सबसे ज्यादा ये है कि टूरिज्म बहाल हुआ है, फिल्में बन रही हैं और मुसलमान वहाँ पे, पहले भी आपको पता ही है कि वहाँ क्या हालत होती थी। आज की डेट में भी आप पता कर सकते हो कि क्या किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर थे उनके हाथ में लैपटॉप है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पीओके की आप बात करें, पाकिस्तान कहता है कि सारी लड़ाई तो उसी को लेके है कि हम पीओके कहा देंगे भाई। देखो पीओके के लोग वहाँ से कह रहे हैं कि खुदा रहा हमें ले चलो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, छोटा बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। तो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। वो खुद लोग कहते हैं हमारे साथ जब आना चाहते हैं तो हमें लाना चाहिए ना उनको। खाली पीओके को लाएंगे या पाकिस्तान को भी लाएंगे? देखिए हमारा नारा इस वक्त तो ये है कि पीओके हमारा है, उसके बाद हम लाहौर तक भी पहुंचेंगे। पाकिस्तानियों को हम आगाह कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को डरा धमका के पीओके में कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रखी है, वहाँ पे लोगों को बौखला के रखा हुआ है, बमबारी करते हैं लोगों के हाथों से, बच्चों के हाथों से तालीम की जो कलम होती है वो हटाकर वो बंदूकें दे देते हैं। ये सब एक सिस्टम हमारा ख़त्म होना है। हमारे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, कौम को बढ़ाएंगे, देश को बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान को, भारत को आगे लेकर बढ़ाएंगे। मैम कह रही कि मोदी के आने से बदलाव हुआ, क्या वाकई मोदी ने मुस्लिमों के बारे में सोचा है? जैसे कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। सोचा है, आप ये देखिएगा कि मोदी जी ने हर एक हिंदुस्तानी के लिए, आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों बात करते हैं, आप हिंदुस्तानियों के बारे में बात करिए। मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ, भाईचारा खत्म हो गया, पहले बहुत भाईचारा था, अब नफरत की एक दुकान। राहुल गांधी, अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी सिर्फ पढ़े लिखे किताबों के तरफ से हैं। राहुल गांधी ने इस देश की
मिट्टी से वो लगाव और वो जुड़ाव नहीं रखा है जो कि मोदी जी ने रखा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक एक सांस के साथ जीता है कि कल सूरज होएगा तो साथ में आगे और आगे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, आगे देश बढ़ेगा। मोदी जी ने पूरे देश को आगे लेकर बढ़ाया है। सिर्फ मुसलमान क्या चाहता है? पढ़ा लिखा मुसलमान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन का माहौल बना रहे, पीओके जैसी जो जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हट जाए और पूरा का पूरा देश खूब अच्छे से तरक्की करते हुए आगे बढ़े। तमाम नेता है जो मुस्लिमों का रहनुमा बनते हैं, कोई कहता है कि भाई मुस्लिम तो हमें वोट देगा, जैसे उनकी बपोती मुसलमान बन गया, तो मुसलमान किस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है इस बार? मुसलमान इस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जो 70 साल से हम खड्डों में और इतने इतने खड्डे होते थे रोडों में, आज तो पूरे भारत में इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ। आप भी आइए वहाँ पे, देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। भारत का मुस्लिम जो है अपना हक छीन के लेना आता है, हमें अपना हक छीन के लेना आता है, और खास करके कश्मीरी मुसलमान को हक छीन के लेना आता है। क्या कहेंगे मैम? हमने तो आज से मुहिम शुरू कर ली है, हमारी मुहिम आज से शुरू है। आज अगर हम दिल्ली के लाल किला में शुरू करिए तो पूरी दुनिया भर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम भारत के हर एक कोने में ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और वो तिरंगा यात्रा की जो आवाज़ है वो जाएगी लाहौर तक और पीओके हमारा होकर रहेगा। हमने जो जो मुहिम उठाई है वो सारी मुहिम हमने पूरी करी है, चाहे वो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का बिल था, चाहे वो 370 का बिल था, और आज आप देख लीजिए जो विमेन रिजर्वेशन बिल है जो इतने सालों से अटका रहा था वो भी मोदी जी ने ही आगे करा है। तो आपको संविधान के हिसाब से देखेगा, आप संसद में भी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। महिलाओं के नाम पे मकान भी हो गया, महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड भी है, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है और इस देश को आगे बढ़ाएंगी। क्या महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी? क्यों नहीं देंगी? मोदी जी को ही तो वोट देंगी। जो आज तक जिनका नाम राशन कार्ड पे नहीं था उनका नाम आज के डेट पे है, तो क्यों नहीं महिलाएं? भारत की हर एक बहन उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो तो कांग्रेसी सरकार जब बनी थी तो हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए थे। क्या एक घर में 2 टुकड़े होते तो क्या वो बाद में एक नहीं होते हैं? ये तो पाकिस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारे भारत का एक अंग है वो। इस अंग को हम लोग अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा उसको वापस लेके आएंगे और पाकिस्तान में लेके आएंगे, पाकिस्तान को भी लेके आएंगे, पूरा लेके आएंगे। जो हमारा जो भारत का हिस्सा हुआ है उस हिस्से को हम भारत में जोड़ेंगे और अपना अखंड भारत बनाएंगे। पहले आबादी 140 करोड़ हो चुकी है, वो हो चुकी होगी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से अब आवाज़ उठी जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को बराबर का हक दिया जाता है। वहाँ की महिलाओं को तो मतलब दबाया कुचला जाता है, उनको अपनी बात आगे रखने का कोई भी उनको सलूशन नहीं मिलता है, और वो वहाँ के पुरुषों से हमेशा दबी रही होती हैं। और भारत की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। पर उनकी मीडिया तो यही चलाती रहती है भाई वहाँ पे तो बड़े दुखी हैं मुसलमान, जुल्म हो रहा है उनके साथ, जाती हो रही है, पूरा दिन उनकी मीडिया में यही चलता रहता है। क्योंकि वो झूठे हैं, वो लोग भगोड़े, आप भारत देश से भागे हुए इंसान है तो बोलेंगे। हम लोग यहाँ की महिलाएं हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग पुरुषों का, आज अगर हम लोग पुरुषों के साथ खड़े नहीं होते तो यहाँ पे सारी महिला कैसे आती हैं यहाँ पे? हम लोग मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम समुदाय से हम लोग को आज़ादी मिली हुई है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना देश का जो अंग जो विभाजित हुआ है उसको हम लोग एक करेंगे और हम लोग अपने देश को अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान छीन के लाएंगे। हमारे देश का हिस्सा था, कहीं से टपका नहीं था, और ये हमारे कांग्रेसियों ने उसके टुकड़े करे थे और हम लोग एक करेंगे। कांग्रेस ने किए थे और क्या? आज़ादी के बाद किसने टुकड़े किए थे? कांग्रेस की वजह से टुकड़े हुए थे। अगर कांग्रेस की वजह से आज टुकड़े नहीं होते तो आज वो हमारे देश में मिला हुआ होता और हम सब एक होते और अखंड भारत होता। पर आरोप तो 10 साल से जो मौजूदा सरकार है उस पर लग रहा है कि भाई इन्होंने तो भाईचारा खराब कर दिया। पहले सब एक थाली में खाना खाते थे, अब नफरत पैदा हो गई समाज में। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ।
सुनिए, मैं झांसी से हूँ, मैं हाजरा रब हूँ और झांसी में एक ही मतलब जो समुदाय की महिलाएं हिंदू है उसकी ही मतलब जानिश से हम लोग पहचाने जाते हैं। तो झांसी की रानी अगर इस तरह हिंदू मुस्लिम का होता ना तो मुस्लिम समुदाय के लोग झांसी की रानी नाम से नहीं जाने जाते। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक साथ एक समूह में एक थाली में खाने वाले हैं सारे। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।